वो पास होगा। प्रश्न क्या होंगे? पहला प्रश्न होगा, भगवान पहला प्रश्न जीव से पूछेंगे कि मैंने तुमको दुनिया में भेजा, क्या तुम उस दुनिया में आनंद से, खुशी से रहे, पूर्ण आनंद के साथ तुम जिए? आपने उत्तर अगर हां दे दिया तो 50 नंबर मिल गए। लेकिन 50 से पास नहीं होगा, जब बाकी के 50 मिलेंगे 100 मिलने पर पास होगा। और वो दूसरा प्रश्न, अगर पहले प्रश्न का आपने उत्तर हां दे दिया कि हां प्रभु मैं आनंद से जिया, मैं खुशी से जिया, तो दूसरा प्रश्न ये होगा, क्या तुमने उस खुशी को, आनंद को दूसरों में बांटा? अगर इसका उत्तर भी हां होगा, क्योंकि आनंद से खुद जिए ये तो बहुत लोग जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन दूसरे को आनंद दें, वो खुशियां दूसरे को बांटे, इस उत्तर का अगर आपका जवाब हां होगा तो 100 नंबर प्राप्त होंगे। इसलिए इन दोनों प्रश्नों के लिए, इस एग्जाम के लिए हर आदमी को हमेशा तैयार होना चाहिए, तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। ये मृत्यु जो है ना, ये मृत्यु एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करने से हर कोई आदमी कतराता है। घर में भी अगर कोई बच्चा मरने की बात बोल दे ना तो बड़े कहते अरे शुभ शुभ बोलो। क्यों? क्योंकि मृत्यु को हमने अशुभ मान लिया है, जबकि मृत्यु अशुभ नहीं है। अशुभ हम इसलिए मानते क्योंकि हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते। मृत्यु की तैयारी भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को इतना सुंदर बना लेना कि मृत्यु भी आए तो हम खुशी खुशी कह सके कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। राजा परीक्षित ने ये 7 दिन मृत्यु की तैयारी ही की। जब उनको पता चला कि 7वें दिन उनकी मृत्यु है तो राजा चाहते तो वो भी तो जा सकते थे, किन के पास जाऊं कि मुझे बचा ले, पर राजा ने एक बार भी ये कोशिश नहीं की, बल्कि कहा प्रभु 7 दिन में क्या करूं जो मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। मुझे मृत्यु से बचना नहीं, आज नहीं तो 100 साल बाद आएगी, फिर आएगी। मुझे मृत्यु को सुंदर बनाना है, मुझे मृत्यु को उत्सव बनाना। कल कहा था कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये मृत्यु की तैयारी। भागवत कोई आप सबने सुनी होगी, पहले भी यहाँ अनेक बार कथाएं होती है। रामायण जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। 7 दिन का ये मृत्यु का कोर्स है। अब इसको सुन के कोई घबरा मत जाना कि कल से एब्सेंट ही हो जाओ। हमको काय को, हमको थोड़ी मरना है अभी। ध्रुव सत्य है, मृत्यु आनी सबको है। संसारी को आएगी तो रोता रोता चला जाएगा, पर जो कथा से जुड़ा हुआ होगा उसकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी। साधुओं का कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, साधुओं का हमेशा जो उनका इस धाम में जो गमन होता है, यानी जो मृत्यु होती है, उसका उत्सव मनाया जाता है। तो जैसा उदाहरण से बताया कि तैयारी बच्चे को पहले कर लेनी चाहिए, कभी भी टीचर पूछे तो काम पूरा हो। और वो तैयारी 2 ही प्रश्न हैं, क्या आप आनंद में जिए, क्या आपने आनंद दुनिया में बांटा। इस संसार में भक्त बिल्कुल जिसके माथे पर चंदन है, गले में माला है, वो तो भक्त है ही है, लेकिन असल में भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है? श्री नरसिंह मेहता जी का भाव है। नरसिंह मेहता जी कहते थे, जिसको गांधी बापू अपनी प्रार्थना सभा में नित्य गाया करते थे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे।
भजन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोहे, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। भक्त होना, वैष्णव होना, ये तो है ही है। भक्त की भी अपनी यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म की अपनी एक शक्ति होती है। एक पुलिस की यूनिफॉर्म एक नाटक करने वाले को भी पहना दो तो उसमें भी देशभक्ति का जोश आ जाता है। आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते ही अपने आप मन में आ जाएगा, मैं दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो उस वेशभूषा की, उस यूनिफॉर्म की ताकत है। वैसे ही भक्ति की जो ये यूनिफॉर्म होती है, चंदन, तिलक, श्वेत वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, ये कोई ये ना सोचे, बहुत से लोग कह देते अरे ये तो दिखावा है। भक्ति तो भीतर से होती है, मन से। बात सही है, पर ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर से भक्ति जैसा बनोगे तब तो भीतर भक्ति आएगी। ये जरूरी है, ये दिखावा नहीं है। लेकिन असल में वैष्णव वो है जो पीर पराई जाने, जिसके हृदय में दया भाव हो, जिसके हृदय में सुहृद सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण, दया भाव हो सबके प्रति। भगवान के दर्शन करने के लिए गंगोत्री की चोटी से एक कलश में गंगा जल भर करके श्री एकनाथ जी लेकर के जा रहे हैं रामेश्वरम। गंगोत्री से रामेश्वरम की लंबी यात्रा श्री एकनाथ भगवान लेकर के जा रहे हैं। पूरी रात यात्रा में अनेक बाधाएं आई, पर श्री एकनाथ महाराज सबको पार करते 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 रामेश्वरम पहुंचने ही वाले थे कि एक रास्ते के जंगल में गधा, एक पशु, एक गधा पड़ा पड़ा तड़प रहा था। एकनाथ जी ने राह चलते आदमी से पूछा इसको क्या हुआ? बोला महाराज कुछ परेशानी है, बड़े दिनों से यहीं भूखा प्यासा पड़ा है, इसको अगर भोजन और पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। एकनाथ जी ने तुरंत घड़ा सर से उतारा और वो जो गंगोत्री से जल लाए थे भगवान रामेश्वरम का अभिषेक करने, उस जल को गधे के मुख में डाल दिया। उस आदमी ने कहा रे भगवान ये क्या किया आपने? आपने ये पानी इस गधे को पिला दिया, अभिषेक किसका करोगे आप? इतनी दूर कठिनाई परिश्रम करके आए और ये पानी इनको पिला दिया। एकनाथ महाराज ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं इस गधे को यहीं मरता छोड़ करके भगवान रामेश्वरम को जल भी चढ़ा दूंगा ना, तो मुझे पक्का पता है मुझे वहां उस मंदिर में रामेश्वरम भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके भीतर मेरे भगवान बैठे और इसके भीतर जल जाएगा, मतलब उनको पहुंच गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। बस इतना बोला ही था, गधे से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। मैं बड़ा खुश हुआ, परीक्षा लेने आया था तो पास हो गया। दया साधु की सबसे बड़ी पहचान, बाहर का कपड़ा वो तो है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ साधु जैसा कपड़ा खरीदने में 100 रुपया लगता है, पर साधु जैसा स्वभाव खरीदने में 100 जन्म लग जाते हैं।
साधु जैसा स्वभाव पाना हर किसी के बस की बात नहीं। दक्षिण के एक संत हुए, कोई आदमी आके उनको गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, बोलते बोलते गन्ना लेकर के मार दिया सर पर मार दिया। अब लोगों ने सोचा साधु जी भी कुछ उल्टा करेंगे, पर वो गन्ना लेकर के वो निकलने जो रस निकालता उसके पास गए, जाकर के उस गन्ने से रस निकलवाया, ग्लास में लेके जिन्होंने मारा उन्हीं को दे करके कह रहे भैया मार मार के थक गए होगे, लो थोड़ा रस पी लो। ये साधु है, ये हम लोग नहीं कर सकते। हम तो कोई एक मार के दिखाए, तू एक मारेगा हम 10 मारेंगे। साधु साधु होता है, और साधुओं की वजह से ये धरती जो है ना ये बची हुई, संतों की वजह से। मुझे अचंबा होता है जब लोग कहते हैं ना आजकल तो कहाँ साधु आधु, ये सब ढोंग ड्रामा है, साधु रहे ही कहाँ, वो तो पहले होते थे। अरे भैया साधु देखने है ना, आओ हमारे ब्रज में, आओ हमारे वृंदावन में, कैसे होते साधु देखो। कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान की भूख नहीं, कोई पैसे की भूख नहीं, कोई मांग नहीं। मैं आपको और क्या बोलूं, और दूसरों का तो क्या उदाहरण दूं। मेरे स्वयं के जो गुरुदेव थे, जिनका शरीर का जन्म बंगाल प्रांत में हुआ, नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, वो कई वर्षों पूर्व ब्रज में आ गए, कुछ समय अलग अलग स्थान पे रहे, और अंत में हमारा जो गांव है खाम्बी, वहां आकर के रहने लगे। 30-35 वर्ष वो उस गांव में रहे। कभी जीवन में उन्होंने पैसे को स्पर्श नहीं किया। अगर यात्रा पर भी जाना होता कहीं, तो एक कोई लड़का संग जाता, क्योंकि वाहन चालक को कुछ कहीं कुछ खरीदना पड़े तो पैसा कौन देगा, तो वो देता था निकाल। गुरु पूर्णिमा होती, बड़े सारे लोग आते लाइन लगा करके, बड़ा सारा चढ़ावा आता, जैसे आता वो वहां दूसरी तरफ से जाता रहता, जो आया उसको दे दिया, जो आया उसको बांट दिया, कभी कोई संग्रह नहीं किया। भगवान ने एक समय पर आकर के इतना सामर्थ्यवान बना दिया कि गुरुजी कहें तो उनके लिए एक आश्रम बना दिया जाए, एक कुटिया बना दी जाए। एक छोटा सा आश्रम है भी गांव में, वहां कहा भी गुरुजी आप यहाँ रहिए, नहीं, साधु किसी के वहां रहता अच्छा नहीं लगता। एक घर से भोजन करता साधु अच्छा नहीं लगता। रोज जाते, छोटी सी एक छोटा सा एक पात्र लेकर के घर घर जाकर के माँ धूकरी भोजन मांग करके लाते, और कभी जब भाव होता तो बुला लेते कि आ जाओ, जब भी कथा से गए आ जाओ, बैठ के प्रसादी पाएंगे। साधु की, संत की नेत्र, उसकी दृष्टि बता देती है कि ये साधु है, ये संत है। और